हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन जो पेपर 2 में आया हुआ है। डियर स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये चैप्टर एरिया अंडर द कर्व से आया हुआ था और उस चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया और एक आसान सा प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरिया अंडर द कर्व जेईई एडवांस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कंफर्म पूछा जाता है। नाउ तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कंसिडर द फंक्शन एफ एंड जी। हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ और जी, जो आर से आर में डिफाइंड है। एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड है और जी एक्स इस तरह से डिफाइंड है। मतलब जी एक्स का वैल्यू 0 आएगा जब मॉड एक्स कैसा होगा, 3/4 से बड़ा होगा। जी एक्स का ये डेफिनेशन आएगा जब मॉड एक्स कैसा होगा, 3/4 से छोटा होगा। अल्फा हमारे पास क्या दे रखा है? एरिया ऑफ द रीजन दे रखा है। किस रीजन का एरिया है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई सच दैट ये बिलोंग्स टू आर कॉमा आर। और मॉड एक्स कितना लिखा हुआ है? 3/4 से छोटा है, मतलब एक्स माइनस 3/4 से प्लस 3/4 के बीच में बात कर रहे हैं। और वाई कितना आ रहा है? 0 से तो बड़ा है और साथ में इससे छोटा है, इसके मिनिमम से छोटा आ रहा है। ठीक है। नाउ तो स्टूडेंट्स, अब पहली बात तो ये आती है कि जब भी कभी आपको एरिया की प्रॉब्लम्स, अगर एरिया फाइंड आउट करना होता है, एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, सबसे पहले तो आपको किस बात पे फोकस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राफ पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। विदाउट ग्राफ आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं, वो बात अलग है, पर हर प्रॉब्लम को आप इस तरह से मैनेज नहीं कर सकते हैं। नाउ तो पहला काम तो ये होता है कि इन दोनों का मैं ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, जीएक्स का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जीएक्स का वैल्यू क्या होगा? 3/4 और -3/4 से पहले जाएं और 3/4 के बाद में जाएं तो जीएक्स का डायग्राम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये आ गया जीएक्स का डायग्राम। अच्छा, अगर मॉड एक्स की वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू -3/4 प्लस 3/4 के बीच में, तब इसका डायग्राम ये आ रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है? इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2 माइनस ऑफ 8 मॉड एक्स बाई 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। मतलब y बराबर 2 की लाइन पर मुझे इसका माइनस मॉड एक्स इंटू 8/3 का डायग्राम बनाना है। पहला काम तो y बराबर 2 की लाइन मतलब यहाँ पर आएगा और उसको नीचे की साइड है ना, ऐसे ग्राफ जाएगा। अच्छा, मॉड एक्स का वैल्यू अगर 3/4 यहाँ पुट करूंगा तो 3/4 से क्या कैंसिल होकर फाइनली इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब जो जीएक्स का डायग्राम है वो कुछ ऐसे जाएगा यहाँ से और कुछ इस तरह से जाएगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ जीएक्स। ये तो आगे जीएक्स का डायग्राम। अब हम बनाते हैं भाई एफ एक्स का डायग्राम। 5.12 की लाइन पर एक्स स्क्वायर का डायग्राम ऐसे बना देंगे तो ये आगे एक्स स्क्वायर का डायग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अल्फा क्या दे रखा है? इज द एरिया ऑफ द रीजन दे रखा है, जिनका वैल्यू क्या है? एक्स क्या होना चाहिए? -3/4 के बीच में होना चाहिए। वाई कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए और इन दोनों के मिनिमम से छोटा होना चाहिए। पहले तो भाई इन दोनों कर्व का मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। भाई इन दोनों कर्व का मिनिमम क्या आएगा हमारे पास? तो इन दोनों कर्व का मिनिमम आ जाएगा भैया ये, इन दोनों कर्व का मिनिमम आएगा ये। और दोनों कर्व में जो छोटा, जो नीचे की साइड आ रहा है उसको मिनिमम बोलेंगे ना, तो इन दोनों कर्व का ये मिनिमम आ जाएगा जो नीचे की साइड आ रहा है। इन दोनों कर्व का ये मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब y क्या? इसके मिनिमम से नीचे होना चाहिए ना, मतलब इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। और y पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब इस रीजन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसका एरिया निकालना है तो अब देखो ध्यान से, ये कर्व की डेफिनेशन बदल रही है। मतलब इतने रीजन में तो ये कर्व आ रहा है, इसके बाद हमारे पास ये वाला कर्व आ रहा है। ठीक है, तो इसको तो हम चाहे तो ट्राइंगल की हेल्प से एरिया निकाल देंगे, ये तो ट्राइंगल ही बन रहा है। इसका एरिया मैं इजीली कैलकुलेट कर लेता हूँ। अच्छा, जो भी एरिया इस वाले पार्ट का आएगा तो उसका हम डबल कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? कंप्लीट पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। पहला काम तो अब ये आता है कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। इन दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं तो भाई ये वाला कर्व तो हमारे पास क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर, ये कर्व है x² प्लस 5.12, इतना दे रखा है। इस कर्व की मैं बात करूं जी एक्स की, ये कर्व आ जाएगा भैया 2 माइनस ऑफ 8x/3। 8 मॉड x/3 आएगा, बट x पॉजिटिव है इस केस में, इधर हम x पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। तो ना इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? एक से एफ एक्स या वाई का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कराएंगे ना। जब पुट करेंगे तो भाई ये तो बन जाएगा x² प्लस 5.12, तो यहाँ से आ गया नाउ 2 माइनस ऑफ 8x/3, कुछ ऐसे आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, x में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। 12x² तो यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 5 यहाँ से आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 24 आएगा। 12 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से 4 टाइम तो -32x आ जाएगा ना। आगे का अगर पॉइंट समझे तो भाई यहाँ तो लिखा हुआ है 12x² प्लस का कितना आ जाएगा? 32x आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं इस साइड लेके आया तो -19 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इतना कुछ आ गया। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया? x में क्वाड्रेटिक बन गया।
ठीक है ना। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो पहले फैक्टर देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 32 आना चाहिए। तो भाई 19 को देखते हैं, 19 तो 12 को मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कुछ ऐसे और ब्रैकेट है ना। तो देखो 38 तो यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आएगा 38, 38 माइनस 6 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। मतलब ये तो आ जाएगा 38x माइनस 6x माइनस 19 यहाँ से आ रहा है और ये कितना लिखा हुआ है 12x स्क्वायर कुछ ऐसा आ जाएगा ना। यहाँ से अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ से क्या आ रहा है 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने से तो यहाँ तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, 2x कॉमन ले लेंगे 6x प्लस 19 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में कितना बचेगा 6x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की अगर मैं वैल्यू निकालूं, एक वैल्यू तो आ जाएगा माइनस 19/6 और x का दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। है ना, नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि हम इस वाले रीजन में सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे x पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू भाई यहाँ कितना आ गया, ये हाफ आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो गई ना। मुझे एरिया लिखना है तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस वाले पार्ट का एरिया निकाल देते हैं और फिर उसका डबल कर देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। तो पहले मैं ए कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया 0 से लेकर के पहले हाफ तक इंटीग्रेट किया, एफ एक्स से बाउंडेड एरिया निकालते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास ये आ रहा एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 और डी एक्स प्लस, अब जी एक्स से बाउंडेड एरिया लिखना है तो क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा हाफ। भाई बेस लेंथ लिखते हैं इनटू हाइट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हाफ बेस लेंथ इनटू हाइट। तो बेस लेंथ की अगर बात करें तो 3 यहाँ हाफ लिखा हुआ, 3/4 यहाँ लिखा हुआ है, 3/4 में से अगर मैं हाफ घटाऊंगा तो बेस लेंथ तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं हाइट की बात करूं तो x बराबर 1/2 यहाँ पुट करूं, तो x बराबर 1/2 कहीं पर भी पुट कर सकते हो ना, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। मैं x बराबर 1/2 यहाँ निकाल लेता हूँ, x बराबर 1/2 यहाँ रखने से कितना आएगा, तो यहाँ जाएगा 1/2 पुट करने पे कितना बन जाएगा 4/3 आ जाएगा ना। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 2/3 आ गया, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भाई। तो एक्स स्क्वायर का एडिशन तो आ जाएगा भाई x³ 3, यहां से आ जाएगा 5x/12। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन करना है भाई 0 से लेके हाफ तक। इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो भाई 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/12 यहाँ से आ गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 जब यहाँ पुट कराएंगे कितना बनेगा 1/8, 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 से तो बन जाएगा 1/24। अच्छा 1/2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन ये 5/24 ही बनेगा। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं क्या करता हूँ 2/24 ही लिख लेता हूँ ताकि ऐड करने में आसानी रहे। 5 और 2 7 और 1 8 तो यहाँ से आ जाएगा, तो 8/24 यहाँ से आ गया। अच्छा इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ गया 1/3 आ गया। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 1/3 आ गया, तो अल्फा कितना आ जाएगा भाई, अल्फा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा। दोनों साइड का एरिया लिखना है तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आ गया अल्फा का वैल्यू। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया सवाल में 9 अल्फा पूछा गया है, तो एक काम करते हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 9 अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ गए आपको, आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना। और ये बहुत ही बढ़िया और एक आसान सा प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट तो है ही नहीं ना, बस आपको पेशेंसफुली सब सॉल्व करना था। बस एग्जाम के अंदर क्या है कि सॉल्व करना ये कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब आसान आसान डेटा दे रखा है उसको मैनेज करना कई बार बच्चों के लिए अजीब हो जाता है, मतलब वो कर पाते हैं कई बार नहीं कर पाते ना। बट हाँ आप ये मान के चलो प्रॉब्लम बड़ा आसान था और आप इजीली मैनेज कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।